हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री और आज होगा आपका क्लास नंबर 10 यानी कि 10। इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 9 तक पढ़ चुके थे और उसमें बहुत सारा सवाल आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे। तो आज हम लोग एक सवाल पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके आधार पर आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। और ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, SSC के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक। कहता है सवाल नंबर 28। इससे पहले हम लोग 27 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। सवाल नंबर 28 कहता है, यदि ए बी समांतर सी डी है तब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालिए। आपको ये फिगर दिया हुआ है और बोल दिया गया है कि ये ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसके समांतर आप खींच देते हैं एक समांतर रेखा और, ठीक। एक समांतर रेखा खींच दिए, इसके समांतर एक रेखा खींच दिए हम, ठीक, अपने मन से ही खींच दिए। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि ये समांतर रेखा हो गया। तो आपको बताए थे कि समांतर रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब इसको जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री होगा। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। 180 माइनस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर ये समांतर इसका है तो अगर ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। इस समांतर रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये बीटा है तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा। अब आपको पढ़ाए थे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये पूरा कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, इन दोनों का योग इससे क्या होगा, बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 180 360 डिग्री हो जाएगा। और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसके गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि शीर्षाभिमुख पूरा कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो पूरे लेना होगा आपको, ठीक। पूरे में तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब क्या करते हैं, इनको उस पार लेके चले जाते हैं। 360 माइनस अल्फ़ा उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा उधर क्या हो जाएगा, प्लस बीटा। और गामा तो पहले से था ही। तो आपसे यही तो पूछा था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना था। 360 आ गया और ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस बात को याद रखना है। जैसे अगर ये ए है, बी है, सी है, तो अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, कौन ए कौन बी कौन सी को जोड़ा जाए तो आपको पता है कि तीनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। उसी तरह याद रखना है कि कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी क्या हो, चतुर्भुज हो, अगर चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ा जाए, चारों कोणों को जोड़ा जाए तो उसके चारों कोणों का योगफल जो होता है, अल्फ़ा बीटा नाम रख देते हैं इसका थीटा और ये रख देते हैं नाम इसका गामा। तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा थीटा इन चारों को जोड़ा जाए, चूँकि हम जानते हैं चतुर्भुज है ये, तो अगर चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ा जाए तो उसका योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है चारों कोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, अगर हम बीच में से एक लाइन खींच दें तो यहाँ पे इस चतुर्भुज में कितना त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गया। जाहिर सी बात है, दिख भी रहा है आपको कि एक ऊपर त्रिभुज बना और एक नीचे त्रिभुज बना हुआ है। अगर हम इस त्रिभुज का, ऊपर वाले त्रिभुज का अगर हम पूछे कि बताओ इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, तो चाहे कैसा भी त्रिभुज हो उनके तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरह ये भी नीचे त्रिभुज बन रहा है, इसके भी तीनों कोणों का कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 कितना हो गया, 360 हो गया। मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ से भी पता चल गया, ठीक है। याद रखना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगले कंसेप्ट पे आते हैं, इन बातों को याद रखना है, ठीक। देखिए हम क्या करते हैं, कोई चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज का ही ये कॉन्सेप्ट है। कोई भी चतुर्भुज आप बना लीजिए, ठीक है। और किसी भी चतुर्भुज का 2 आंतरिक कोण ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं ये वाला कोण, आंतरिक कोण ये वाला, और एक ये लेते हैं। 2 आंतरिक कोण लेना है आपको। 2 आंतरिक कोण ले लिए, नाम रखते हैं इसका ए बी और ये सी और ये डी। 2 आंतरिक कोण लेना है और 2 बाह्य कोण लेना है, एक्सटीरियर एंगल लेना है 2 ठो। जैसे यहाँ पे एक कोण ले लेते हैं हम, इसका नाम लेते हैं अल्फ़ा, और एक यहाँ पे ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं बीटा, ठीक।
अल्फ़ा बीटा हो गया। तो जो अंदर में कौन था, चतुर्भुज के जो आंतरिक कोण हैं उनका योग, कोण ए और कोण सी का योग जो होगा वो बराबर होगा बाह्य कोण के, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का योग बाहर वाले कोण के, मतलब बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग आंतरिक कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दो बाह्य कोण और दो आंतरिक कोण का योग क्या होता है, बराबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मान के चलें कि अगर इस तरह का हम बाह्य कोण नहीं लेना चाहें, ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे बना दें, समझिएगा, कोई भी दो आंतरिक कोण ले सकते हैं, कोई भी दो बाह्य कोण ले सकते हैं, उसका मान हमेशा बराबर होगा। जैसे अब की बार हम ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला और ये वाला, कोण बी लिए कोण सी लिए, और अब की बार हम जो बाह्य कोण बनाए यहाँ पे बना दिए, इसका नाम अल्फ़ा और इसका नाम रख देते हैं, इसका हम थीटा रख देते हैं। ठीक है, तो अब की बार चतुर्भुज का दो आंतरिक कोण लिए बी और सी, और बाह्य कोण लिए यहाँ पे थीटा और अल्फ़ा लिए, इस बिंदु का नाम डी। तो बोलिएगा कि क्या संबंध होगा इसमें, तो बोलेंगे यहाँ पे भी अगर चतुर्भुज का दो आंतरिक कोण ले रहे हैं और दो बाह्य कोण ले रहे हैं तो उसका योग जो होता है बराबर होता है। मतलब कोण बी और कोण सी जो होगा, कोण बी और कोण सी जो होगा वो थीटा प्लस अल्फ़ा होगा। क्या होगा, थीटा प्लस अल्फ़ा होगा। समझ गए बात, ठीक, इस बात को याद रखना है। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, चतुर्भुज आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे हम बना के दिखा रहे हैं आपको। ठीक, ये भी चतुर्भुज है क्योंकि इसमें चार भुजा है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, दो हो गया, तीन और एक चार। नाम रहते हैं इसका ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पहले हम नाम दे देते हैं इसका, तब पूछेंगे आपसे, इसका नाम अल्फ़ा है, इसका नाम बीटा है, इसका नाम गामा है। ठीक है, इसका नाम क्या है, गामा है। तो बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इस कोण का वैल्यू कितना होगा। तो याद रखिएगा कि अगर तीन कोण ले रहे हैं आप और चौथा कोण के बाहर में जो कोण बन रहा है, ये बाह्य कोण नहीं है, ध्यान देना, बाह्य कोण नहीं है। ये बाह्य कोण तो ऐसे बनता है, अगर ये चतुर्भुज है या त्रिभुज है तो यहाँ ये वाला कोण होता है बाह्य कोण। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला कोण जो क्या होगा, तो ये बाह्य कोण नहीं है, ये बाहर वाला कोण है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, तो याद रखना कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। जैसे आपको उस चतुर्भुज में भी बनाकर हम समझाते हैं। जैसे अगर कोई एक चतुर्भुज ले लेते हैं, एक चतुर्भुज है, जैसे ए नाम रख देते हैं, बी नाम रख देते हैं, सी, और एक नाम रख दिया इसका डी। ठीक है, ए के पास कितना है, कोण अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हो गया, ये बी के पास बीटा है, देखते हिल गया ये की, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। अब देखिए सी के पास कुछ नहीं है, सी के बाहर में भले कौन बन रहा है, मतलब सी के बाहर में से कौन बन रहा है, सी के बाहर में कौन बन रहा है, ये सी है, इसके बाहर में कौन बन रहा है, और डी के पास गामा है, डी के पास गामा है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये अल्फ़ा बीटा और गामा जो है, तो ये बाहर वाले कोण का मान कितना होगा। तो जिस तरह हम यहाँ पे बोले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा बाहर वाले कोण का, तो इसका भी मान कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये कोण जो दिख रहा है ना, ये वही कोण है, ये वाला कोण है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए बताओ कि अगर हम मान दे दें कि यहाँ पे रख देते हैं अल्फ़ा की जगह पे हम 40 डिग्री, यहाँ पे रख देते हैं 80 डिग्री, ठीक है 80 रख देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं 40, 90 रख देते हैं इसका यहाँ पे मान 90, यहाँ पे 80, यहाँ पे 70। तो बताना है कि इनका मान कितना होगा। तो सबको जोड़ देते हैं, आप सबको जोड़ दीजिए, तो 90 80 कितना हो जाएगा, 90 80 170, 170 और 70 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान 240 डिग्री। मतलब अगर अल्फ़ा आपके पास 90 दिया हुआ है और बीटा आपको दिया हुआ है कितना 80 डिग्री दिया हुआ है, और गामा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 70, तो ये 70 दिया हुआ है, तो ये कोण कितना होगा। तो आपसे पूछा जाए बताओ ये कोण का मान बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे तीनों को जोड़ दो, ये कोण निकल जाएगा आपका। तो कितना हो गया, 150 इधर हो गया 150, और यहाँ पे 50 40, तो 240 डिग्री हो गया। तो ये वाला कोण का मान कितना आया, 240 डिग्री। याद रखना ये वाला कोण का मान आया 240 डिग्री। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बहुत सारा सवाल बनाएंगे। देखिए ये फिगर तो आम है, लेकिन ये फिगर पे बहुत सारा सवाल बनता है। इसका नाम ही हम अलग रख दिए, कैची फिगर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
कैची फिगर, कैची की तरह दिख रहा है ना, तो कैची फिगर वाला सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इसी पे आधार पे। तो याद रखिएगा इसका जो मान होगा इन तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 पे आते हैं हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनने वाला है। क्या कहता है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। ये आपको कैची फिगर दिख रहा है, चतुर्भुज है ये। कहता है क्या होगा x का मान। तो अभी आपको हम बताएं कि अगर ये a है, c है और ये x है, इन तीनों को जोड़ा जाए तो इसके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब a को जोड़ें, x को जोड़ें और किसको जोड़े हम, c को जोड़े तो किससे बराबर होगा, b के बराबर होगा। हमसे पूछा किसका मान है, x का मान पूछा है, तो x को रहने देते हैं इधर यहाँ पे, तो इसको सबको भगा दीजिए उधर। तो b पहले से था, ये क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, प्लस c उधर जा करके माइनस c हो जाएगा। तो x का मान कितना निकला, b माइनस a माइनस c, b माइनस a माइनस c, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये कैची फिगर के बारे में पता था तो आप ये तुरंत 2 सेकंड में बना सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप बना ही नहीं पाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको बनाने में। इसीलिए याद रखा कीजिए कि इन तीनों का योग जो होगा वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में इस पे जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आज रहते हैं यहीं तक हम लोग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो में जितना भी सवाल बताया आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।